नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी 2020 की, जहां उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती बोर्ड कोई भी विज्ञापन नहीं निकाल रहा था, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उच्चतर लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो। फाइनली एक भर्ती देखने को मिली टीजीटी पीजीटी 2020 की। उसमें भी पदों की संख्या को कम कर दिया गया और अलग से तदर्थ शिक्षकों को जोड़ दिया गया। विद्यार्थियों में खुशी है कि कम से कम चलो कोई किसी भर्ती का विज्ञापन तो आया, लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है वो दो तीन चीजों को लेकर के। एक तो ये कि जो 40,000 पदों का अधियाचन पहले आया था उसको कम कर दिया गया, 60% पदों की कटौती कर दी गई और केवल 40% पदों का विज्ञापन जारी किया गया। जहां एक तरफ 40,000 पदों का विज्ञापन आया था, वहीं पर एक टास्क फोर्स बना करके पदों को कम किया गया। लगभग 15,000 पदों का विज्ञापन जारी किया गया और तदर्थ शिक्षकों के पदों की घोषणा नहीं की गई। जबकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 34,000 तदर्थ शिक्षक हैं। सरकार चाहती तो इसी भर्ती में इन शिक्षकों के पदों को जोड़ सकती थी और इनकी संख्या को बताया नहीं किया है, इनको भारांक दिया गया है। हालांकि वो एक अलग बात है कि इनके अंकों को कम किया गया है। हालांकि उसमें भी बहुत सारे खतरे हैं भर्ती के कोर्ट जाने के। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि कोई भी विद्यार्थी इस भर्ती को फंसाने की कोशिश ना करे। तदर्थ शिक्षकों के बाद में जो अगली सूचना है वो कंप्यूटर शिक्षक और जीव विज्ञान के विद्यार्थियों की। जीव विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया गया, जिसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि कल जब युवा मंच ने परसों प्रदर्शन किया था, तब जो नवल किशोर है उपसचिव, उन्होंने बताया था कि जीव विज्ञान को नहीं रखा गया है। और कंप्यूटर शिक्षक कि जो अध्यापक होते हैं 2001 से ही उत्तर प्रदेश में मान्यता मिली हुई है, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती कंप्यूटर शिक्षक की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से नहीं की गई है। तो कंप्यूटर शिक्षकों के जो पद हैं इनको खाली रखा गया, जीव विज्ञान के जो पद हैं इनको खाली रखा गया है। तदर्थ शिक्षकों के पदों को जबरदस्ती जोड़ा गया है इसी भर्ती में, जबकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। युवा मंच है और कई दिनों से तदर्थ शिक्षकों के बारे में लड़ाई लड़ता रहा है कि इनको बाहर किया जाए। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जानकारी मिल रही है कि इन विद्यालयों में करीब 34,000 तदर्थ शिक्षक रखे गए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पूर्ण वेतन भी निर्गत किया जा रहा है। नियुक्तियों में अरबों के भ्रष्टाचार का मामला है, 1993 से ही जारी है। कहा कि यदि जांच हो तो मुख्यमंत्री, मंत्री, आला अधिकारी। तो इनको बाहर करने की जो लड़ाई है काफ़ी दिन से लड़ी जा रही थी। बाहर तो किया गया, लेकिन बाद में इनको फिर से पीछे के दरवाजे से जोड़ने की कोशिश की गई। आगे मैं नोटिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे योग्यता को लेकर के, अर्हता को लेकर के, बीएड इत्यादि को लेकर के, उसकी भी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। पहले मैं इस विज्ञापन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। युवा मंच की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि 29 अक्टूबर 2020, 4 साल के लंबे इंतजार के बाद में आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जारी करने पर संघर्ष में शामिल रहे छात्रों को युवा मंच ने बधाई दी है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड मुख्यमंत्री की सभी रिक्त पदों पर 6 महीने में नियुक्ति पत्र देने की घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए परीक्षा तिथि से लेकर के नियुक्ति पत्र देने का कैलेंडर भी जारी करे। तो ये भी विद्यार्थियों को आशंका है कि ऐसा ना हो कि नोटिस निकाल दी है, विज्ञप्ति निकाल दी है और भर्ती फिर से पंचवर्षीय योजना हो जाए। इसलिए इस विज्ञापन के साथ में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पूरा का पूरा परीक्षा कैलेंडर भी जारी करना चाहिए कि परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा और इन विद्यार्थियों की नियुक्ति है वो कब होगी। तो यहाँ पर यह मांग की गई है, लिखा हुआ है कि नियुक्ति पत्र देने का कैलेंडर जारी करे और परीक्षा कैलेंडर के बारे में फिर से ज्ञापन दिया जाएगा, फिर से प्रदर्शन होगा। यहाँ पर नीचे और लिखा है कि उन्होंने कहा कि विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ शिक्षकों के मामले में पारित आदेश के तहत तदर्थ शिक्षकों के हो रहे तकरीबन 34,000 पदों को सीधे तौर पर विज्ञापन पर जोड़ा जाना चाहिए था। इसका पूरा डाटा सरकार के पास है, लेकिन सरकार ने इन पदों को सीधे सीधे नहीं जोड़ा है। नीचे एक चीज और लिखी है, लेकिन चयन बोर्ड ने इसे प्रबंधकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों की अनुकंपा पर छोड़ दिया है, जबकि इसी गठजोड़ के चलते ही पहले भी इन पदों पर अधियाचन इनके द्वारा नहीं भेजा गया था। तदर्थ शिक्षक सरकारी कोष से वेतन आहरित कर रहे हैं, तब शासन के पास इनका डेटा उपलब्ध है। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों का नया ब्यौरा मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में पूर्व में प्राप्त 40,000 पदों के अधियाचन में 60% की कटौती
भी समझ से परे है। युवा मंच विज्ञापन में इन सभी रिक्त पदों को जोड़ने की मांग पुरजोर तरीके से उठाता रहेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि सन 2000 से ही माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा की जो पढ़ाई है वो शामिल है, लेकिन लगातार मांग के बाद में भी विज्ञापन में कंप्यूटर शिक्षा के पदों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि राजकीय यानी कि जीआईसी में इसे शामिल किया जा चुका है। और तो यहाँ पर लिखा हुआ इसी तरीके से जीव विज्ञान को सम्मिलित न करना समझ से परे है और इन सभी मांगों को लेकर के युवा मंच जल्द ही मुख्यमंत्री से पत्र लिख करके इन्हें हल करने की अपील करेगा। इसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे देता हूं कि कुछ विद्यार्थियों ने आज प्रश्न पूछा था कि क्या अपीयरिंग के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अर्हता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। तो जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले आप लोगों के पास पूरी योग्यता बीएड इत्यादि की होनी चाहिए। और इसके नीचे कुछ छात्रों ने पूछा है कि जो पुरुष छात्र हैं वो क्या बालिका संस्था में उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए 11(4) में लिखा है कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर यानी बालिका वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता, लेकिन महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों में आवेदन कर सकती हैं। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई है। और इसके बाद में एक चीज और है कि इसकी जो परीक्षाएं अलग अलग विषयों की अलग अलग तिथियों में होगी। कुछ विद्यार्थियों ने यह भी पूछा कि जो कला की योग्यता थी उसमें क्या बदलाव किया गया है, तो कला की योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उसमें बीएड आवश्यक नहीं है। हाँ, बीएड अधिमानी अर्हता जरूर है। ये देखिए यहाँ पर जो कला के लिए है योग्यता यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। तो और यहाँ पर जो बीच वाला कॉलम है जिसमें बीएड मांगा गया है अनिवार्य अर्हता वाली, उसको शून्य रखा गया है। तो कला के विद्यार्थियों के लिए बीएड आवश्यक नहीं है, ऐसा संगीत और वादन में भी है। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें बीएड नहीं चाहिए और ज़्यादातर जो विषय हैं उसमें बीएड इसमें टीजीटी में रखा गया है। एक प्रश्न और विद्यार्थियों ने सबसे ज़्यादा पूछा है जो सामाजिक विज्ञान के हैं कॉम्बिनेशन को लेकर के। जैसे सामाजिक विज्ञान में 4 विषय रखे जाते हैं, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल। इनमें से किसी भी विषय स्नातक में 2 विषय रहे हों, चाहे वो भले ही 2 साल रहे हों, चाहे वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में रहे, जरूरी नहीं है कि फाइनल ईयर में दोनों विषय हों। तो जो 2 विषय हैं, जो 4 विषय के मैंने नाम लिया, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इन 4 विषय में 2 विषय किसी भी साल रहे हों तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आज बात करते हैं जीव विज्ञान के लिए विद्यार्थियों ने आज प्रदर्शन किया था विक्की खान के नेतृत्व में। ये फोटो आप लोग देख रहे हैं विक्की खान की। और इन विद्यार्थियों ने मांग की थी कि जीव विज्ञान को भी विषय के रूप में रखा जाए। 2011 जीव विज्ञान के विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो घोषित किया जाए। 2016 के जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा ली जाए और 2020 के नोटिफिकेशन में जीव विज्ञान विषय को शामिल किया जाए। इसके बारे में विद्यार्थी आज सुबह से ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंच गए थे और जहां पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है कि नए विज्ञापन में जीव विज्ञान को सम्मिलित करने के लिए और इन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें लिखा हुआ है कि डिप्टी सचिव साहब ने आश्वासन दिया है कि टीजीटी जीव विज्ञान विषय को नए विज्ञापन में सम्मिलित किया जाएगा और टीजीटी जीव विज्ञान वर्ष 2016 की परीक्षा भी कराई जाएगी। टीजीटी जीव विज्ञान वर्ष 2011 लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। 2011 से ही दरवाजे बंद कर लिए गए हैं टीजीटी जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के। हालांकि आज आश्वासन दिया गया है, अब ये आश्वासन कैसा है, कितना विश्वास किया जाए इस आश्वासन का, ये 5 तारीख को पता चलेगा। लिखा हुआ इन सबसे संबंधित विज्ञप्ति चयन बोर्ड द्वारा 5 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया अधिकारियों के द्वारा। नीचे लिखा आप सभी प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को बताना चाहूंगा कि आज के जबरदस्त आंदोलन से चयन बोर्ड ने नया विज्ञापन भी जारी कर दिया और जीव विज्ञान को 5 नवंबर तक विज्ञप्ति के द्वारा सम्मिलित करने का आश्वासन भी दे दिया। प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश संयोजक विक्की खान ने कहा कि चयन बोर्ड ने आज नया विज्ञापन जारी कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन जीव विज्ञान को नए विज्ञापन में सम्मिलित करने का जो आश्वासन चयन बोर्ड ने दिया है उसकी विज्ञप्ति 5 नवंबर को जारी करने आश्वासन दिया है। अगर ये आश्वासन पूरा नहीं होता है तो 6 नवंबर से हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहन आमरण अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब जीव विज्ञान वालों को लिए देखना है कि 5 नवंबर तक इनके पदों का जो अधियाचन है वो जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है।
तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की टीजीटी पीजीटी 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।